आया है सो जाएगा तो कोई पहले कोई बाद, अच्छे कर्म कर जाई तो उसे दुनिया करती याद। तो सदनों, आदमी आता है वो जाता भी है, आया है सो जाएगा, कोई पहले कोई बाद, अच्छे कर्म कर जाए तो उसको दुनिया करती याद। भला कर्म करके जाता है दुनिया याद करती है। मेरे सदनों, सोचो गया स्वर्ग में तो याद तो भला आदमी को तो करें ही करें, लेकिन बुरा नहीं भी करया करें से मरता ही केक बोले आज मरगो के भाई चौकरियो कूचो कट्यो हैं, बोला कूचो ही कटको बढ़िया रही हो। सोचो गए नरक में। तो मेरे सदनों बताया आदमी संसार में मुसाफिर के समान है। तो छोटा सा भजन है, हो बंदे तेरा रे बंदे तेरा रे यहाँ नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना। एक एक रोज पड़ेगा सबको जाना रे, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना। एक एक रोज सबको जाना है, बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे नहीं है सदनों बताया कवि ने भजन छोटा सा काया रूपी है। बंदे तेरा संसार में नहीं है ठिकाना, एक एक रोज पड़ेगा सबको जाना। तो बताया कवि ने भजन के पहले नंबर में क्या बताया है, बीत गया बचपन कड़ की जवानी, बीत गया बेटे पहने गड़गी जवानी, बीत गया बचपन ढल की जवानी, बीत गया बेटे पहने गड़गी जवानी। आया है बुढ़ापा तो रोता है प्राणी, आया है बुढ़ापा तो रोता है प्राणी, बदल गया
बोलो राम। एक एक रोज पड़ेगा सजताना रे, बंदे तेरा नहीं है। तो सदनों बताया कवि ने भजन के पहले नंबर में बताया है, चाय भी पियो भजन का सार भी सुनो। बताया कवि ने इंसान की 3 अवस्था बताई है। अवस्था किसे कहते हैं? अवस्था कहते हैं बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो बचपन में बच्चे की शक्ल अलग होती है और जवानी में चेहरा का नूर और भी अलग ही पलट जाता है और बुढ़ापा के मायने मॉडल का नक्शा ही चेंज हो जाता है। तब बताया है बीत गया बचपन, डल गई जवानी, आया बुढ़ापा, रोता है प्राणी। बुढ़ापा के अंदर आदमी पिछली बातों को याद कर करके मन में पछताता है। वो एक रोना ही होता है। वो एक रोना ही होता है कि एक दिन में इतना तगड़ा जवान था, इतनी ताकत थी, इतना सुंदर था, लेकिन भाई अब तो बदल गया सब कुछ होके पुराना। बंदे तेरा संसार में नहीं है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है सदनों। बच्चे से जवान होता है, जवानी से बुढ़ापा भी आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है अच्छे कर्म करना। कर्म नाम है काम को कहते हैं अच्छा काम करना। तो बताया भजन के नंबर दूसरे में, जैसा करा है वैसा ही भरा है, बंदे वैसा ही भरा है। जैसा करा है बंदे वैसा ही भरा है। गीता ग्रंथ में ये सब लिखा है। गीता ग्रंथ में ये सब लिखा है। क्या लिखा है? ममता से नहीं है। तो सदनों ये के नाम से बोलूं, वैसा ही भरा है। और गीता ग्रंथ में सब कुछ लिखा है। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि करनी भरनी पार उतरनी। लेकिन आदमी संसार में आकर के सदनों भगवान का नाम को भूल जाता है। भूल क्यों जाता है? मन के अंदर अभिमान हो जाता है। अभिमान कौन सी बात का? मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर, जमीन, जायदाद, इतना सब कुछ करके मन के अंदर फूल जाता है और भगवान का नाम को भूल जाता है। लेकिन बताया कवि ने भजन के नंबर 3 में क्या बताया है? अरे दुनिया को कहते हो ये सब हमारे, सब हमारे, नहीं साथ जाते बंदे महल चुबारे। नहीं साथ जाते बंदे महल चुबारे। खाली
बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना एक एक तो सदनों बताया कवि ने भजन के नंबर तीसरे में कि भाई दुनिया को कहते हो ये सब हमारे, मगर नहीं साथ जाते बंदे महल और चौबारे, खाली आए खाली है जाना। बताया कवि ने कि भाई आदमी संसार में आकर के परमात्मा का नाम को भूल क्यों जाता है, अभिमान हो जाता है। मोटर गाड़ी ट्रैक्टर जमीन जायदाद इतना सब कुछ करके, लेकिन मेरे सदनों बताते हैं दुनिया को कहते हो ये सब हमारे, नहीं साथ जाते बंदे महल और चौबारे, खाली आए खाली है जाना। तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ये जीव संसार में खाली आता है और वैसे ही चला जाता है। लेकिन जब अपन संसार में आए हैं, यानी ये जीव संसार में आता है, तो भगवान के द्वार से जीव कोल करार करके आता है। ये कौन समय की बात है, ये कौन सा समय की बात है? उस समय की बात है जबकि अपना जीव माँ के गर्भ के भीतर उल्टा झूलता है, सिर नीचे और पैर ऊपर, तो बड़ा दुख भोगता है और बार बार भगवान से प्रार्थना करता है ये जीव, हे परमात्मा मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे से माँ के गर्भ से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। तो भगवान अपना जीव को कहते भाई तेरा कोई विश्वास नहीं है, क्यों? क्योंकि इस समय तो तू माँ के गर्भ के अंदर उल्टा झूल रहा है, दुखी है, परेशान है, इस प्रकार तू झूठ बोल सकता है। अगर तू माँ के गर्भ से बाहर जाकर के मेरा नाम लेगा, मेरी भक्ति करेगा, तो किसी देवता की जामनी दिला दे। कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं अपना जीव को। हर इंसान का जीव की बात है, बड़ी ध्यान देने वाली बात है, ना कि गाने वाले का ही जीव की बात है। भाई कोई आदमी यहाँ देख तो आपका जीव की कहते हो, आप पता अपनी बतलाता रहो, नहीं, ये हर इंसान का जीव की बात है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जीव की कोई जात नहीं होती, जीव की कोई जात नहीं होती है, ये बात है जीव की। तो भगवान कहते हैं अगर तू संसार में जाकर के मेरा नाम लेगा, मेरी भक्ति करेगा, तो किसी देवता की जामनी दिला। तो मेरे सदनों ये जीव सभी देवताओं से प्रार्थना करता है, तो और तो कोई देवता जीव की जामनी देता नहीं है, और तो कोई भी देवता जीव की जामनी परमात्मा को नहीं देता, मगर ये जल देवता कहते हैं हे भगवान इस जीव की जामनी मैं देता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके मुखार से मैं आपका नाम की भक्ति करवाऊंगा। कौन कहते हैं? जल देवता भगवान को। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसके मुखार से मैं आपका नाम की भक्ति करवाऊंगा, भक्ति तो है खांडे की धारा, लेकिन फिर भी इस जीव की जामनी मैं देता हूँ, इसके मुखार से मैं आपका नाम जरूर लेवा जामनी देते हैं, तब अपना माँ के गर्भ से जन्म होकर के जीव का संसार में आना होता है। तो वह बताओ ना वो डेली को, लेकिन आदमी रोजना भी नहीं नहावे, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना से भी अगर इंसान नहाता है तो नहाती समय मुखार से राम का नाम जरूर निकलता है। और ना तो मेरे ताऊ सर्दी मरतो ही ले ले भाई, और ना तो सर्दी मरतो ही ले ले। तो ये तो है प्रमाण की बात कि नहाते समय इंसान के मुखार से भगवान का नाम जरूर निकलता है, लेकिन सदनों और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरी नहीं है। अपने सामने कोई बात बन जाए उसमें शास्त्र प्रमाण क्यों को न करे। तो ये तो अपने सामने की बात है कि बात सर्दी का समय है ये, और सुबह ज़्यादा सर्दी पड़ा करे 4-5 बजे, तो पोष का महीनों है और पोष का महीना में 4-5 बजे भाई सर्दी पड़े ज़्यादा, घर का लोग बाल्टी ठंडा पानी की आगे धर दी, बोले जी ना लो काम पर चल दियो है।
बोला जल्दी ना और काम पर जाओ, तो मेरे सदरों ना बस पहले ही राम को नाम चालू कर दे, ना कि कदे जुकाम लाग जाए, सर्दी लाग जाए, डॉक्टरों घर हो जाए। और जब सिर पर पानी की गड्डी पड़े जना क्या करे, राम 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 राम। लेकिन सदनों संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कैसे? ऐसे कि भाई सुबह ना बना चला जाए, सिर पर पानी की गड्डी पड़े, लेकिन मुखार से भगवान का नाम नहीं निकलता है। ऐसे ऐसे लोग भी संसार में ही हैं। आइए ही कर रह जाएगा कहीं कि भाई तो सदनों बताया कवि ने, तो बताया भजन के नंबर 3 में एक छोटा सा उदाहरण दिया है। उदाहरण कैसा? माँ के गर्भ से लेकर के बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, आखिरी अंतिम दिन तक। तो बताया इंसान उस दिन को याद कर, कौन सा दिन है? तो बताया है कवि ने, भाई गर्भ बिच आया जद बहुत दुखी पाया, तले बहुत दुखी पाया था। ओम भगवती जग जननी मैया मेरी लाज रख भवानी, ओरी मैया जी वही गर्भ बिच आया जते बहुत दुखी पाया, तले बहुत दुखी पाया था। सदनों बताया माँ के गर्भ से लेकर के बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, आखिरी अंतिम दिन तक बताया है। ये राग है पारवा। हाँ, गर्भ बिच आया जते बहुत दुखी पाया था, कोटरी अंधेरी बिच ऊंधा लगे खाया था। भक्ति का करार करके उधर बार आया था, भूल गया करार यार आया कष्ट झेल के। माता मौसी बुआ बहन रखे हंसे खेल के, माया मल्लू पाया कोल भूल गया खेल के। पकड़ करके चले जते जोबन किता रंग में, दुनिया संगे प्रेम की ना भरया था उमंग में। हरि को ना याद किया फंसा जाकू संग में, फैल गया अज्ञान जब डूब गया करड़ाई में। जावेगा अकेला जब यम की लड़ाई में, कौन है सहाई नीति कर ले भलाई में। पकड़ लेंगे यम दूत कंठ में लगा के फंदे, जीव दुखी पाए जब होगी जबान बंदे। करना कराया कुछ सो गया मती मंदे, ध्यान से विचार तुझे छोड़ेंगे यम दूत क्या। धर्म की कचड़ी पीछे देवेगा सबूत क्या, दया द्रम की ना नहीं कहेगा कर दूत क्या। तो सदनों, हर आदमी को इस बात का बेरा है कि संसार में पड़ाए हैं, एक ना एक दिन शरीर को छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर, ये जीवात्मा आज अपने बीच में नहीं रही, केवल तस्वीर है। स्वर्गीय जो जीवात्मा माता जी, इनकी केवल तस्वीर है, जीवात्मा अपने बीच में नहीं है। क्या लाई, क्या ले गई? तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है मेरे सदनों। क्या ये शरीर जो है ना, यह है किराए का कमरा। किराएदार कमरे में रहता है, महीना 2 महीना आखिर 4 महीना खाली करके चला जाता है। उसी प्रकार ये अंसा निकल जाता है और ये खाली खोल पड़ी रह जाती है। तो बताया कवि ने, भाई आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। अच्छे कर्म कमाना हो, 7 दीप 9 खंड बीच में छाया काल दीवाना हो। इस प्रेमी सज्जन
जीवन का कहीं भी न की ठिकाना हो। मात तात और भाई बंधु मतलब है घोर जमाना हो। कर सत्संग भजन गिरी जावे मुक्ति का मार्ग पाना हो। एक दिन भाइयों के कंधे जा जंगल में लेट लगाना हो। उस दिन नाता टूट जाए इसे मिट्टी में मिल जाना हो। राव राजेंद्र कहे जगत में झूठा भरम हाँ साबित सत्संग में आकर के भगवान के भजनों में बैठ करके श्रोतागण को ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। विचार से सार निकलता है और जब सार निकलता है तो जीव का उद्धार होता है। तो विचार कौन करता है? आदमी होता है, बात का विचार करता है। पशु जानवर विचार नहीं करता, वो तो डरता है। वो तो डरता है यार हमारी भैंस चिमके से, गाय चिमके से, खूंटो पड़ा जिस भाई आवाज कम करो, रोड़ा रापड़ा कम करो, भैंस चिमका है। तो आदमी मनुष्य देही पाकर के सत्संग में आकर के विचार नहीं किया तो वो भी पशु के समान ही है। भजन बिना रह गए नर पशु का समान, पशु का समान बावड़ा ढोर के समान। कि भाई विचार करना चाहिए, विचार से सार निकलता है। रावे राजेंद्र मन में विचारा, मन में विचारा। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ ले उसी का सहारा। दीन बंधु दीनानाथ ले उसी का सहारा। सुमिरन करे सुमिरन करे बंदे तेरा बंदे तेरा रे नहीं है एक एक सब बताना है। बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना। बंदे तेरा रे नहीं है बोले गंगा माता की जय, और भगवान की जय हो।